नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू कल लेंगी शपथ। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में होगा शपथ समारोह। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया मेले का विधिवत शुभारंभ। केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता में किया संशोधन। व्यक्तिगत मकानों सहित खुले स्थानों पर दिन रात फहराया जा सकेगा तिरंगा। और बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार किसानों व बागवानों के हितों के प्रति संवेदनशील। अब समाचार विस्तार से। द्रौपदी मुर्मू कल देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगी। शपथ ग्रहण समारोह संसद के केंद्रीय कक्ष में सुबह 10:15 बजे आयोजित किया जाएगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमना उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। इस दौरान नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और बाद में राष्ट्रपति का संबोधन होगा। शपथ समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य गणमान्य लोग समारोह में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज राष्ट्रपति भवन में निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भेंट की। उन्होंने ऐतिहासिक चंबा थाल देकर रामनाथ कोविंद का पारंपरिक हिमाचली तरीके से अभिनंदन किया। अनुराग ठाकुर ने सफल कार्यकाल और देशहित में लिए गए निर्णयों के लिए निवर्तमान राष्ट्रपति का आभार जताया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित बनाने में पंचायत प्रतिनिधि अहम भूमिका निभा रहे हैं। सोलन जिले के धर्मपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कार्यरत रही है। राजीव सैजल ने पंचायत प्रतिनिधियों से लोगों को केंद्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाने का आग्रह किया ताकि पात्र लोग इनसे लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास के कई नए आयाम स्थापित किए हैं और प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने का प्रयास किया है। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने ऐतिहासिक चौगान मैदान से इस 8 दिवसीय उत्सव का शुभारंभ किया। मेले के शुभारंभ पर चंबा शहर में एक शोभा यात्रा भी निकाली गई जिसमें राज्यपाल भी शामिल हुए। उन्होंने प्रदेशवासियों को मिंजर महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि चंबा की संस्कृति काफी समृद्ध है और इस महोत्सव से स्थानीय संस्कृति से कई राज्यों के लोग रूबरू होंगे। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर आधारित विकासात्मक प्रदर्शनी और खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी शुभारंभ किया। उपायुक्त DC राणा ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते 2 वर्ष के बाद ये उत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और विधायक पवन नैयर भी इस दौरान मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने देश के इतिहास को याद रखने की जरूरत पर बल दिया है। शिमला में आज भाजपा की एक बैठक में उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। सुखराम चौधरी ने कहा कि ये एक सरकारी कार्यक्रम होगा लेकिन भाजपा कार्यकर्ता भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए अग्रणी भूमिका निभाएंगे। दूसरी ओर पालमपुर में एक बैठक में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि अमृत महोत्सव के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों की तिथियां जल्द ही निर्धारित की जाएंगी। बिक्रम ठाकुर ने बताया कि इन कार्यक्रमों में प्रदेश की विकास यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में 10,000 से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित बनाई जाएगी। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज नाहन में भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ ने पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह सम्मेलन में विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान हमारे वीर सैनिकों ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों को खदेड़ा था। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में प्रदेश के 2 वीर सैनिकों को परमवीर चक्र मिले थे
जिनमें कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार शामिल हैं। विधायक राजीव बिंदल ने भी सम्मेलन को संबोधित किया और पूर्व सैनिकों से राष्ट्र निर्माण में सहयोग का आग्रह किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत केरल के 50 छात्र कल से शिमला का 5 दिवसीय दौरा करेंगे। ये कार्यक्रम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली ने शुरू किया है। इस दौरान ये छात्र प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और समाज के बारे में जानेंगे। इसके अलावा स्थानीय व्यंजनों, फलों और पारंपरिक परिधानों का भी अवलोकन करेंगे। केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है। इसके तहत व्यक्तिगत मकानों या भवनों सहित खुले स्थानों पर दिन रात तिरंगा फहराया जा सकेगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से ठीक पहले ये निर्णय लिया गया है। इससे पहले ध्वज को खुले में सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की ही अनुमति थी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि देश इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हर घर तिरंगा अभियान से राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा जुड़ाव और गहरा होगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कांगड़ा जिले के सुलह क्षेत्र में आज 7.5 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें एक सड़क और एक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास शामिल है। उन्होंने कहा कि सड़कें हमारी जीवन रेखाएं हैं और प्रत्येक गांव को वाहन योग्य सड़क से जोड़ना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। परमार ने बताया कि प्रदेश में सड़कों व पुलों के निर्माण पर 4,373 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों व बागवानों के हितों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने आज कुल्लू में बताया कि बागवानी प्रदेश की आर्थिकी का अहम हिस्सा है और मुख्यमंत्री स्वयं सेब सीजन में विपणन और बागवानों की समस्याओं का समाधान करने को लेकर उच्च स्तर पर बैठकें कर रहे हैं। बागवानी मंत्री ने कहा कि सरकार ने कार्टन में जीएसटी में 6% की छूट दी है, जिससे 10 से 12 करोड़ रुपए का खर्च सरकार वहन करेगी। उन्होंने बताया कि एचपीएमसी भविष्य में बागवानों को 2 किलोग्राम वजन के क्रेट उपलब्ध करवाएगी। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने आज ऊना में 267 पात्र लोगों को पेंशन के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बुढ़ापा पेंशन की आयु सीमा घटाकर 60 वर्ष कर दी है, जिससे ऊना जिले में 11,143 नए पात्र लोगों को पेंशन का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ऊना जिले में 58,000 से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। कांग्रेस महासचिव व विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने वाली नीति बनाई जाएगी। शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि वर्तमान में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आम लोग बेहद परेशान हैं। विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार को बागवानों की भी कोई चिंता नहीं है और उनके हितों से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बागवानों व किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ भी कांग्रेस निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 281 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 127 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा आज राज्य में कोरोना संक्रमण से 113 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके चलते सक्रिय मामलों की संख्या 4,053 तक पहुंच गई है। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 971 सक्रिय मामले हैं। कोरोना संक्रमण से प्रदेश में अब तक 4,136 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान भी राज्य के कई स्थानों पर व्यापक वर्षा हुई है। गोहर में सबसे अधिक 120 मिलीमीटर जबकि धर्मशाला में 71 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसी तरह शिमला, मंडी, कुल्लू, ऊना और बिलासपुर जिले के कुछ अन्य स्थानों पर भी वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी कई स्थानों पर वर्षा होने जबकि कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू कल लेंगी शपथ। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में होगा शपथ समारोह। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया मेले का विधिवत शुभारंभ। केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता में किया संशोधन। व्यक्तिगत मकानों सहित खुले स्थानों पर दिन रात फहराया जा सकेगा तिरंगा।
और बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा राज्य सरकार किसानों व बागवानों के हितों के प्रति संवेदनशील। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।